गेट ओवर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अब हमको आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ेगा, कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे, बहुत टफ रहेंगे। जो पावर हाउस बोर्ड रहते हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंसेस भी वैसे फील्ड पे डिलीवर होनी चाहिए। तो टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, 140 करोड़ लोग हैं। सुनिए मत कौन क्या कह रहा है, कौन बड़े प्लेयर्स आपकी नहीं सुनेंगे। ये फैसला आपको लेना है। सिंपल नहीं है ना, मगर कहना पड़ेगा। जीतना है कहना पड़ेगा, आगे बढ़ना है कहना पड़ेगा। कम बैक करोगे, मगर हम जब डिसाइड करेंगे तो कि टीम इंडिया फर्स्ट देन द IPL। आपके पास हजारों करोड़ों की दौलत है, क्या करेंगे आप कॉफर्स में रख के, क्या करेंगे बैंक में रख के? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा पैसा? टैलेंट में लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाओ, प्लेयर्स में लगाओ। ये सारे पैसे प्लेयर्स के हैं, प्लेयर्स के पास ही जाने चाहिए। अगर आपको अपने देश को आगे रखना है तो IPL को पीछे रखना होगा। ऐसी टीम बनाओ कि होस्ट डरे ना कि हम, जैसे हुआ था न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद। ट्रोलिंग हो गई, गालियां बक दी, सब हो गया, सीरीज तो हार गए। अब आगे क्या करना है ये आपको पता है? क्या करना चाहिए BCCI को? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्या रोड मैप है? क्या उन्होंने बनाया अभी तक रोड मैप? नहीं बनाया ना, अभी तक बातचीत ही नहीं हुई किसी के बारे में, किसी के साथ बैठ के। मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल। अगर आपको एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेट टीम होनी चाहिए या होना है, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे, बहुत टफ रहेंगे। जो अभी आपको टफ लगेंगे, मगर आगे जाके हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। आगे जाके आपको आपकी जो हैसियत है टीम, जो आपका लेवल है, जो आपने कमाया है इतना करोड़ों रुपए, जब आप एक पावर हाउस बोर्ड रहते हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंसेस भी वैसे फील्ड पे डिलीवर होनी चाहिए। मगर वैसे नहीं होती है, एकदम ही उल्टा होती है। बैठ जाइए शांत से, ड्राइंग रूम में बैठिए जाके, सुनिए मत कौन क्या कह रहा है, कौन क्या अपना ओपिनियन दे रहा है, कौन बड़े प्लेयर्स आपकी नहीं सुनेंगे। ये फैसला आपको लेना है। कुछ फैसले जो आपको कठिन लगेंगे, मगर लेने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छी टेस्ट टीम बननी है। टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट, ये दो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा लंबे समय तक चलता रहेगा। ODIs शायद कम हो जाए, मगर टेस्ट क्रिकेट चलता रहेगा। कुछ ऐसी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जिस पे BCCI को गौर फरमाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम ये करेंगे तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, गेट ओवर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ऐसे ही नहीं कह दिया मैंने, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, उनकी बल्लेबाजी का फ़ैन हूँ। जो भी किया उन्होंने ओवर द लाइफ, ओवर द करियर्स, उनका फ़ैन हूँ। ज़बरदस्त, दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, कह दो विराट और रोहित से कि भैया थैंक यू सो मच, आपने बहुत किया टीम इंडिया के लिए, आपने बहुत काम किया, आपने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े, बड़े बड़े अचीव किए, मैचेस जीता है। मगर अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, अब हमको नए लड़के आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अब हमको आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा, मगर कहना पड़ेगा आपको। सिंपल नहीं है ना, मगर कहना पड़ेगा। जीतना है कहना पड़ेगा, आगे बढ़ना है कहना पड़ेगा, डोमिनेट करना है क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को, तो कहना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ेगा। थैंक यू विराट एंड रोहित, यू डिड अ फैबुलस जॉब। आपकी ज़रूरत हमको शायद पड़ेगी, और मुझे पता है, हमें पता है कि आप इंडियन क्रिकेट कभी भी आपको किसी भी तौर पे बुलाएगी तो आप आएंगे, क्योंकि आप सेल्फिश क्रिकेटर्स नहीं हैं। आप अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने देश को आगे रखते हैं, और ये एक्सेप्ट भी करेंगे बात, क्योंकि ये दो बंदे बड़े क्रिकेटर्स हैं। इन्होंने अपने आप से पहले अपने देश को रखा है और बताया है। रोहित शर्मा का रीसेंट एग्जाम्पल ले लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आपको जो नॉन परफॉर्मर्स रहे हैं, लंबी लिस्ट है नॉन परफॉर्मर्स की, उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक सबक देना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा कि ऐसे ही नहीं रह सकते टीम इंडिया में। अगर आपको रहना है तो आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, रन्स बनाना पड़ेगा, विकेट्स लेनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा हर मौके पर, हर मोड़ पर। कुछ ऐसा समय आएगा जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तब हम आपको बैक करेंगे। करना पड़ेगा आपको ये कठिन
परिस्थिति में आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उसके बाद इमीडिएटली आपको ये कहना पड़ेगा चले जाओ रणजी ट्रॉफी में, परफॉर्म करो, दिखाओ अपने स्टेट को जिताकर, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। कम बैक करोगे, मगर हम जब डिसाइड करेंगे तब तुम कम बैक करोगे। जब आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे तब कम बैक करोगे। एक 5 विकेट हॉल, 100 रन, इधर उधर छोटा मोटा नॉक्स रन्स विकेट्स करके आसानी से नहीं मिलेगा। आपको फिर से प्रूव करना पड़ेगा, जाके ये कहना पड़ेगा जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जाओ रणजी ट्रॉफी खेलो, बताओ अपने आप को, फिर से साबित करो, तो ही आपको फिर से एक और बार मौका मिलेगा। उसके बाद आप कहोगे क्वालिटी टेस्ट प्लेयर्स ढूंढ लो, शुरू कर दो ढूंढना क्वालिटी टेस्ट प्लेयर्स। बैंक बना दो, बड़ा बैंक बनाओ, छोटा बैंक नहीं, बड़ा बैंक। 11 प्लेयर्स के ऊपर फोकस नहीं करो। ये टीम, ये मैच, ये सीरीज जो रही ऑस्ट्रेलिया के सामने, सिर्फ 11 प्लेयर्स के पास फोकस करती रही है। उनका सपोर्ट स्टाफ सिर्फ 11 प्लेयर्स, बाकी का क्या, बाकी ने क्या कसूर था कि भाई उनको नहीं खिलाया, उनको मोटिवेट नहीं किया गया कि भाई तुम टीम में इन्वॉल्व हो, टीम पार्ट हो, कभी भी मौका मिल सकता है। तो क्वालिटी आपको फोकस करनी पड़ेगी, अपनी पूल बड़ा बनाना पड़ेगा और अच्छा खासा बड़ा, जिसमें कि कोई भी अपनी जगहों को ग्रांटेड ना ले, कोई भी ना कहे कि यार हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे फिर भी हम कंटिन्यू रह सकते हैं। एक बड़ा पूल बनाए, क्वालिटी टेस्ट प्लेयर का पूल बनाए, जिसमें उनको इम्पोर्टेंस भी मिले, जिसमें उनको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। रिस्पेक्ट नहीं मिली थी बहुत सारे प्लेयर्स को वहाँ पर, जो 11 के बाहर थे उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिली थी। जिस तरह से अश्विन चले गए आपको पता ही होगा। फर्स्ट क्लास ओवर आईपीएल बहुत मुश्किल होगा। आईपीएल के ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस देना मुश्किल होता है, मगर आपको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। कन्विंस नहीं कर सकते आप फ्रेंचाइज को, टीम्स को, बट ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। जहां आपके प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, टेस्ट क्रिकेटर्स इंजर्ड हुए या ज़रा सी भी चोट लगी या ज़रा सी भी शिकायत आई, तो भाई कह दो कि टीम इंडिया फर्स्ट देन द आईपीएल, टीम परफॉर्मेंस फर्स्ट देन द आईपीएल, विच एवर टीम इट इज। अगर आपको अपने देश को आगे रखना है तो आईपीएल को पीछे रखना होगा, कितना भी बड़ा, कितना भी कैच रिच टूर्नामेंट हो। टेस्ट क्रिकेट को अट्रैक्शन बनाओ भाई। टेस्ट क्रिकेट काम जय शाह ने जो किया था, जाते जाते जबरदस्त किया था। टेस्ट क्रिकेट को बड़ा बनाया, पैसा लाया। टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल प्लेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है। अभी मैं कहीं सुन रहा था, आजकल की जनरेशन आईपीएल वाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ज्यादा एंजॉय करती है, मगर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रेड बॉल क्रिकेट पसंद आता है। रेड बॉल क्रिकेट आज के ज़माने में बहुत लोग देखते हैं, एक सिनेमा है, एक स्ट्रगल है, एक फाइट है, एक तरीका है आपको लाइफ को झेलने का, सिखाता है आपको बहुत सारी चीज़। टेस्ट क्रिकेट किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं स्ट्रगल्स को। टेस्ट क्रिकेट को वैसा ही अट्रैक्शन बनाओ, एक लेसन बनाओ, एक अट्रैक्शन बनाओ, पैसा लाओ, उसमें हीरोज बनाओ टेस्ट क्रिकेटर्स को। सिर्फ आईपीएल प्लेयर्स को हीरोज मत बनाओ। यहाँ पर मीडिया का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेटर्स को बड़ा क्रिकेटर्स बनाओ, बट लेट देम नॉट टेक द टीम फॉर ग्रांटेड। आइडेंटिफाई करो बुमराह के सपोर्ट बॉलर्स, आइडेंटिफाई करो अश्विन के रिप्लेसमेंट, आइडेंटिफाई करो जडेजा के रिप्लेसमेंट। कौन कर सकता है वैसी गेंदबाजी डोमेस्टिक क्रिकेट में? कौन कर सकता है बुमराह जैसी गेंदबाजी? शायद सब नहीं कर पाए बुमराह जैसी, बट उसको जो सपोर्ट कर सके, उसको जो दूसरे एंड से विकेट्स निकाल सके, सपोर्ट करें बुमराह के मैच विनिंग स्पेल्स को, कौन कर सकता है? उनको आइडेंटिफाई करो। और सिर्फ 1 2 3 से काम नहीं होने वाला, चंक आइडेंटिफाई करो, स्पिनर्स को आइडेंटिफाई करो। टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में आपको मैच विनर्स नहीं मिलते? आसान होता है 140 करोड़। बीसीसीआई हो अगर आप, आपके पास हजारों करोड़ों की दौलत है, क्या करेंगे आप? कॉफर्स में रखिए, क्या करेंगे? बैंक में रखिए। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा पैसा? टैलेंट में लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाओ, प्लेयर्स में लगाओ। ये सारे पैसे प्लेयर्स के हैं, प्लेयर्स के पास ही जाने चाहिए। सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, रॉ टैलेंट की बात करो, जहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टैलेंट हंट जो हुआ करता था एक टाइम पे, वो रखो, आइडेंटिफाई करो रॉ टैलेंट्स। फिर आपको मिलेगा शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट, विराट कोहली का रिप्लेसमेंट, नंबर 3 पे कौन बैट कर सकता है उसका रिप्लेसमेंट, उसकी जगह पुजारा जैसा कोई प्लेयर, बुमराह जैसा कोई प्लेयर, बुमराह के सपोर्ट में कोई प्लेयर, अश्विन जैसा। सारे के सारे मोस्ट ऑफ द देम हैव कम फ्रॉम टेनिस बॉल क्रिकेट।
आइडेंटिफाई करो, आउट चले जाओ, रुको मत। उसके बाद कप्तान आइडेंटिफाई करो, कौन है वो आपका लीडर। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद कौन है वो जो लीड करे। बुमराह तो है ही, बट बुमराह की कमी, बार बार इंजर्ड हो जाते हैं, बार बार प्रॉब्लम होता है। कौन है वो प्लेयर जो कप्तानी करे 5 साल 10 साल के लिए, टीम इंडिया को आगे लेके जाए? कौन है वो, आइडेंटिफाई करो। कि नीचे एक और प्लेयर ग्रूम करो जो अगला लीडर हो आपका, या उसको डेप्यूटी बनाए, असिस्ट करे। आसान है, आपके पास इतना बड़ा रिसोर्स है, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, इतने बड़े सिलेक्टर्स हैं, ज्ञानी लोग हैं आपके पास। अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे। आप देखेंगे टीम इंडिया कहाँ जाती है। इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इंग्लैंड की सीरीज आने तक तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ कि इंग्लैंड थर थर कांपे। ये क्या टीम इंडिया लेके आई है, क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया के बाद इनको, क्या हो गया है जादू जिसकी वजह से आज हमको डर लग रहा है। इंग्लैंड में भी आसानी से जीतना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, कहीं पर भी जाए ऐसी टीम बनाओ कि होस्ट डरे ना, कि हम, जैसे हुआ था न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूं आपको एक और वीडियो के साथ अगली बार। बाय।